गोवा का एक मशहूर ब्रिज, जहाँ पर विदेशी सैलानियों का ऐसा तांता लगता है कि वहाँ विदेशी सैलानियों के नाम से वो बहुत मशहूर है। वहाँ पर आने वाले लोग जो विदेश से आते हैं, वहाँ पर आने के बाद मौज मस्ती करते हैं, आनंद लेते हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो होटलों में जाते हैं, होटलों में जाने के बाद अपने और भी तरीके अपनाते हैं। उन्हीं में से एक होटल होता है जो 5 स्टार होटल होता है, नाम तो नहीं लेंगे उसका। वहाँ पर एक भारत मूल की लड़की और वहाँ ड्रिंक्स सर्व कर रही थी। उन्हीं में से एक दिन ऐसा आता है कि उसको लगभग 1 महीना हो चुका था वहाँ की जॉब करते हुए। उसके बाद जब एक वहाँ पर निग्रो नाइजीरियन आता है जिसकी हाइट 6 फुट होती है, वो देखने सुनने में और लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा नौजवान, और जब वो लड़की उसको ड्रिंक सर्व कर रही थी उस समय वो आसपास उसके थिरक रही थी। तभी पता चलता है कि उसका ऐसा संबंध बनने का मूड बन जाता है। और फिर जब वो दोनों संबंध बनाते हैं नेचुरल और अननेचुरल तरीके से, तो आज कहीं ना कहीं वो लड़की अपने आप में सोचने लगती है। कौन थी वो लड़की, वो जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी का आनंद लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दिया करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और हम ये समझ सकें कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्री काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है उन्नाव, और उन्नाव के सिटी के रहने वाले बंसीलाल यादव, जिनकी पत्नी सुमित्रा देवी और उनके दो बच्चे होते हैं। बड़ा बेटा होता है जिसका नाम सौरभ होता है, वो फिलहाल शादीशुदा था। उसकी एक छोटी बहन थी जो बंसीलाल होते हैं, उनकी बेटी सौम्या होती है। अब सौम्या अभी 12वीं की पढ़ाई कर रही थी और 12वीं की पढ़ाई करने के बाद उसने आगे की पढ़ाई की तैयारी की। तो उसने होटल मैनेजमेंट की इच्छा जाहिर की, अपने पिता को जब बताया। और बंसीलाल जो होते हैं वो नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में हाई प्रोफाइल पोस्ट पर कार्यरत होते हैं। और उसके बाद जो ये उन्नाव होता है, उन्नाव में मैन मार्केट में उनकी 10-12 दुकान होती हैं, उससे उनको मोटी कमाई होती थी। और उसके बाद इनकी यहाँ पर नौकरी भी थी। ये सब सिस्टम चल रहा था, अच्छी तरह से घर चल रहा था, कोई खाने पीने की और आर्थिक स्थिति की कोई कमजोरी नहीं थी। तभी जब ये सौम्या इंटर कंप्लीट कर लेती है और इसने अपने पिता को एक अपनी इच्छा जाहिर की कि वो होटल मैनेजमेंट में जाएगी, क्योंकि उसका भाई जो था वो भी अपने पिता के साथ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वो भी ऊंची पोस्ट पर था। उसने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि वो भी कुछ अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ करेगी। ये सिस्टम समझने के बाद उसने अपने पिता को जब बताया तो उसके पिता ने भी राजी और हामी भर दी। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उसने कानपुर में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरू कर दी। और उसके बाद वहाँ से 3 साल उसकी जब पढ़ाई चलती है तो 3 साल के अंतराल में उसकी एक दोस्ती हो जाती है जिसका नाम रविकांत होता है, उसी इंस्टीट्यूट में। वहाँ जब उससे दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद उसके फिर शारीरिक संबंध भी बनते हैं। जब ये सब चलने लगता है तो जब एक बार सिलसिला ये शुरू हुआ तो फिर रुकता कहाँ है, ये सब चल रहा था। तभी एक दिन पता चलता है सौम्या को कि जो रविकांत होता है ये कहीं ना कहीं दूसरी अन्य लड़कियों से भी संपर्क में, टच में है। यह बात जब सौम्या समझती है, जानती है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत परेशान हो जाती है, हैरत अंगेज बात हो जाती है उसके लिए। उसने ये सब छोड़ने के बाद जो रविकांत होता है ये उसको छोड़ देता है, दरकिनार कर देता है। और इधर सौम्या जो होती है वो ट्रोमा में चली जाती है, वो परेशान होती है। उसके बाद कुछ दिन वो अपने घर पर चली जाती है। उसकी मेंटली जो बात थी वो बड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको सदमा लगा था उसके प्यार का। उसके बाद जब ये वापस आती है, अपनी पढ़ाई पूरी करती है, लेकिन उस दिन के बाद उसने पूरी जो अपनी उसकी पढ़ाई थी, जो उसका दिमाग था, उसने पूरा पढ़ाई में ही सौंप दिया और उसने आज से कोई गलत कदम नहीं रखा। 3 साल होने के बाद जब उसको डिग्री मिलती है होटल मैनेजमेंट की, उसके बाद उसने अपना बायोडाटा जो रिज्यूम
वो कई एक होटलों में अप्लाइड किया और कई एक होटलों में उसने अपनी रिक्वेस्ट लगाई। उसके बाद उसको एक दिन ऐसा कॉल लेटर आता है, उसको जो बुलाया जाता है, तो गोवा का एक होटल होता है, चर्चित होटल होता है, जो कि क्रिश्चियन ब्रिज के आसपास होता है। वहाँ पर इसकी जॉब होती है, वो कंप्लीट हो जाती है, लग जाती है। जब ये सौम्या वहाँ पहुँचती है, वहाँ जाने के बाद जब होटल मैनेजमेंट के जो वहाँ का स्टाफ था उनसे जब ये मिलती है, मिलने के बाद उसको बताया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। लगभग 15 दिन ट्रेनिंग होने के बाद उसको ड्रिंक सर्व करने का जो उसकी जॉब थी वो वहाँ पर वो कार्यरत होती है। अब जो लड़कियाँ वहाँ ड्रिंक सर्व करती थीं, जो विदेशी सैलानी आते थे और अपने भारत के भी जो वहाँ जाते थे, उनको जो लड़कियाँ होती थीं उन लड़कियों को छोटे कपड़े पहनने को दिए जाते थे, तंग कपड़े पहनती थीं वो, ताकि उनको देखकर जो वहाँ बैठे कस्टमर हैं, जो होटल में आए हैं, वहाँ पर जाकर उनको मोहित करें और फिर उनकी दुकानदारी ज़्यादा हो। ये वहाँ का सिस्टम था। ऐसा ही चल रहा था। तभी लगभग 1 महीना गुजर जाता है और गोवा तो आप जानते हो कि बार के नाम से बहुत मशहूर है। वहाँ ड्रिंक्स बार हैं और डांस बार हैं और बियर बार हैं। बहुत वहाँ बार के नाम से अगर जाना जाता है तो गोवा एक बहुत बड़ी सिटी और पोर्ट्स एरिया है। उसके बाद ये सब चलने लगता है। जब 1 महीना गुजर जाता है तो उसकी मुलाकात एक दिन आता है, जो नाइजीरियन होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ और कुछ खाने का ऑर्डर करता है। उसके बाद उसने जब ड्रिंक्स का ऑर्डर किया तो फिर जो लड़की होती है सौम्या, ये उसको ड्रिंक्स सर्व करने जाती है। जब ये वहाँ पहुँचती है उसके बाद उसको ड्रिंक्स देती है और वो ड्रिंक्स कर रहा था, वो वहाँ पर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। फिर वो ड्रिंक्स करने के बाद जो नाइजीरियन होता है वो डिस्को बार में चला जाता है, वहाँ पर वो थिरकने लगता है। और जो सौम्या होती है, सौम्या को आज कहीं ना कहीं रविकांत की याद आ रही थी। वो सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए हैं और कुछ होना चाहिए। उसकी भी शारीरिक ज़रूरतें पूरी करनी थी, क्योंकि उम्र उसकी लगभग 22-23 साल की हो चुकी थी, शादी अभी हुई नहीं थी। ये सब सिस्टम होने के बाद जब वो नाइजीरियन के आसपास थिरक रही थी तंग कपड़ों में, तो कहीं ना कहीं नाइजीरियन ये समझ जाता है कि लड़की चालू है, इसके साथ कुछ होना चाहिए। उसने उससे बात की और बात जब करती है तो उसको पैसों की जो बात थी वो डीलिंग हो जाती है। उसके बाद सौम्या उस नाइजीरियन को अपने साथ उसी होटल के रूम में ले जाती है। वहाँ जाने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ ड्रिंक्स करते हैं और ड्रिंक्स करने के बाद जब टाइट हो जाते हैं फिर जाकर वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को, उसके बाद जब दोनों टाइट हो जाते हैं और टाइट होने के बाद फिर वो अंदर बेडरूम में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद दोनों एक दूसरे के कपड़ों को शरीर से जुदा करने लगते हैं। ये सिलसिला लगभग 10 मिनट चलता है। उसके बाद एक दूसरे को देखते हैं, निहारते हैं और फिर और सब जो होता है, उसके बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाने की जरूरत करने लगते हैं और फिर वही होने लगता है। आज सौम्या के साथ जो नाइजीरियन होता है वो कहीं ना कहीं लीगल और अनलीगल तरीके से, कहा जाए कि प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरीके से जब संबंध बनाने लगता है, उसके बाद आज सौम्या कहीं ना कहीं परेशान तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज उसको बहुत सुख भी मिल रहा था, आनंद भी मिल रहा था। ये सब चल रहा था। लगभग आज की रात उसने उस नाइजीरियन को सौंपी थी। आज उसने कई एक बार उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और जो सौम्या होती है, सौम्या भी आज कहीं ना कहीं संतुष्ट हो जाती है। वो उसको उस नाइजीरियन के ऊपर फिदा हो जाती है। वो सोचने लगती है कि अगर ऐसा पति मिले तो ज़िंदगी में किसी बात की कमी नहीं होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। आज सौम्या सुबह जब होती है, सुबह होने के बाद जब बाथरूम जाती है, वहाँ जाने के बाद अपने आप फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद जब वो अपने कमरे पर जाती है जहाँ वो रह रही थी, वहाँ जाने के बाद गोवा में आज से कम 5 दिन तक वो होटल में नहीं जाती। उसने छुट्टी ले रखी थी, क्योंकि उसकी हालत इतनी ख़राब कर दी थी उसने, क्योंकि नेचुरल और अननेचुरल तरीके से उसने जो नाइजीरियन के साथ संबंध जो बनाए थे। ये सब होने के बाद जो सौम्या होती है, 5 दिन के बाद जब होटल में जाती है तो आज फिर उसकी इच्छा कहीं ना कहीं होती है कि उसी नाइजीरियन से आज वो फिर मिले। लेकिन वो नाइजीरियन जो था वो टूरिस्ट था, वो टूर पर आया हुआ था। उसके बाद फिर वो कभी मिला नहीं। वो अपने वतन लौट जाता है, अपने देश चला जाता है और सौम्या जो होती है वो इस पर कहीं ना कहीं इंतज़ार करती रह जाती है। उसके बाद उसने लगभग 3 साल तक 2018 में उसने जॉब शुरू की थी और जब 21 आ जाती है, 21 के बाद इधर जो बंसीलाल होते हैं वो
उस सौम्या को बुलाते हैं और वो उसके बीच में कई बार वो अपने घर गई थी, लेकिन आज बुलाते हैं और बोलते हैं कि अब तुम शादी कर लो क्योंकि उम्र तुम्हारी हो चुकी है शादी की। सौम्या भी तैयार हो जाती है और उसके बाद सौम्या वहाँ पर उसके घर में शादी की बात होती है। तो जो लड़का होता है वो गोवा में ही मिला उसको, वहाँ से उसने सेटिंग वेटिंग की थी और वहाँ उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सौम्या अपने पति के साथ बेहद खुश और मस्त रहने लगती है। उसके बाद आज भी वो कभी कभी उस नाइजीरियन को याद करती है, लेकिन उसके बाद उसने ऐसा कदम कभी नहीं उठाया जो उसने नाइजीरियन के साथ किया था। दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अच्छी लगी वो वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। दोस्तों, ये कहानी हमने सोशल मीडिया से किसी मित्र के जरिए ली है और इसमें मैं सफ़र तक किसी बात की सत्यता की जिम्मेदारी नहीं लेता है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं बल्कि जागरूक करना होता है कि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।